हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हॉर्नबिल के दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई। हम लोग मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम लोग सब एक साथ रहें। इसके लेखक गॉर्डन गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट हैं। चलिए लेसन का अध्ययन करते हैं। यहाँ से इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में माय वाइफ मेरी, लेखक की पत्नी मेरी, सन जोनाथन, बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का था, डॉटर सुजैन, बेटी सुजैन जो थी 7 साल की थी, एंड आई, और लेखक सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, जो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से यात्रा का शुरुआत किया करते हैं। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वैवेज, विश्व के चारों तरफ यात्रा करने का अनुकरण करने के लिए। मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक, जो यात्रा कप्तान जेम्स कुक के द्वारा 200 वर्ष पहले की गई थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे लंबे समय तक, मेरी जो है लेखक की पत्नी है, एंड आई, और लेखक, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, 37 साल का बूढ़ा व्यवसायी था, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, जो कि प्रसिद्ध खोजकर्ता को जगाने के लिए समुद्र की यात्रा करने का सपना देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 वर्षों तक, वी हैड स्पेंट, वे लोगों ने अपना समय बिताया, ऑल आवर लेजर, आज सो आराम का समय, हॉर्निंग आवर सीफेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश की नदियों के यात्रा से संबंधित कुशलता को तेज करने के लिए समय बिताया। आवर बोट, लेखक की जो नाव है, वे वाकर, उसका नाम वे वाकर है, 23 मीटर, जो कि 23 मीटर की है, 30 टन वुडन हल्ड, ब्यूटी, जो सुंदर, 30 टन की लकड़ी की बनी हुई है, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जो कि व्यवसाय के लिए बनाई गई थी, एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और उस को फिट करने के लिए महीनों बीत गए थे, एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, और इसका जो परीक्षण जो किया गया था, सबसे खराब मौसम में किया गया था। वी कुड फाइंड, जो लेखक को, जो उन सबको लगता है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स, द फर्स्ट लेग ऑफ, जो पहला चरण था, ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स, जो कि लेखक ने 3 साल का योजना बनाया था। 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली, जो कि 1,05,000 किलोमीटर लेखक ने खुशी से यात्रा किया था। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन, जैसे वे लोग पश्चिमी समुद्र तट के अफ्रीका केप टाउन की यात्रा किए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, जो कि ईस्ट के पूर्व के पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, 2 मल्लाहों को भाड़े पर लिए। अमेरिकन लॉरी वेजल था एक, एंड स्विस हर्ब शिगलर थे। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, जो कि संसार की सबसे खराब समुद्र की यात्रा का सामना करने के लिए की मदद में लिए थे। और वो जो है सबसे खराब संसार का सागर जो है द साउथर्न इंडियन ओशन है।
ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन। ऑन आवर सेकंड डे दूसरे दिन आउट ऑफ केप टाउन से बाहर। वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रांग गेल्स। वे लोगों ने प्रबल हवाओं का सामना करने लगे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगले कुछ सप्ताह तक दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, वे हवाएं लगातार चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, हवाओं से लेकर चिंतित नहीं हुआ। बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन लहर का जो साइज था, जो आकार था, आवाज अलार्मिंग, खतरे की चेतावनी दे रहा था। अप टू 15 मीटर्स, जो कि 15 मीटर ऊपर उठती थी। एज हाई, उतना ऊंचा। एज आवर मेन मास्ट, जितना लेखक के नाव की मस्तूल थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो 25 दिसंबर को लेखक 3500 किलोमीटर केप टाउन के पूरब पहुंचा। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, खराब मौसम के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री। वे लोग क्रिसमस का त्यौहार आश्चर्यजनक खुशी के साथ पूरा किए। न्यू ईयर्स डे, नए साल का दिन, शा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, मौसम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, कोई सुधार नहीं दिखा। बट वी रीजनड, लेकिन वे लोग तर्क करने लगे, दैट इट हैड टू चेंज सून, कि यह जल्द ही बदल जाना था। एंड इट डिड चेंज, और ये बदल गया। फॉर द वर्स, और खराब में बदल गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी की सुबह, द वेव्स, लहरें, वर जिगेंटिक, विशाल थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टार्म जिप, वे लोग एक छोटी सी पाल से समुद्री यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट, और 8 नॉट का नाप अभी भी बना रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव, जैसे जहाज हर लहर के ऊपर उठती थी, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज, जो कि वे लोग अनंत विशाल सागर को देखते थे। रोलिंग टुवार्ड्स अर्स, जो उनकी ओर लुढ़क रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड, और हवा की चीख। एंड स्प्रे, और हवा की जो बौछार थी, वाज पेनफुल टू द ईयर्स, वो कानों को दर्दनाक थी। टू स्लो द बोट डाउन, नाव को धीमा करके। वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, वे लोगों ने स्टॉर्म, तूफान की जो पाल थी, उसको गिरा दिए। लास्ट ए हेवी मोरिंग रॉप इन ए लूप अक्रॉस द ईस्टर्न, और उसको एंड लास्ट ए हेवी मोरिंग, और एक भारी घाट से उसको बांध दिए। राप इन ए लूप अक्रॉस द ईस्टर्न, कठोर फंदा लगाकर रस्सी से फंदा लगा करके घाट से बांध दिए। देन वी डबल्ड लेस्ट, तब वे लोगों ने दोहरा बांधा। एवरीथिंग, हर चीज को। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट, जो कि लाइफ राफ्ट ड्रिल से उकर गए। एंड नहीं, अटैच्ड लाइफ लाइन, जो लाइफ लाइन से जुड़े हुए थे, जीवन रेखा से जुड़े हुए थे। डॉन्ड ऑयल स्किन, जो कि ऑयल स्किन पहने हुए थे। एंड लाइफ जैकेट, और लाइफ जैकेट पहने हुए थे। एंड वेटेड, और इंतजार करते थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, पहला संकेत ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, जो आगामी संकट
संकट था। केम एट अबाउट 6 PM, जो कि 6 बजे आया। विथ एन ओमिनस साइलेंस, जो कि एक अशुभ शांति वाला था। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई, और आकाश जो था, इमीडिएटली तुरंत ग्रीव डार्क, अंधेरा हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, तब एक बढ़ती हुई दहाड़ आई। एंड एन एनोर्मस क्लाउड, और एक विशाल बादल था। टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, जो जहाज के पीछे वो टावर किया हुआ था। विथ हरर, भय के साथ। आई रियलाइज्ड, लेखक ने एहसास किया। दैट, कि इट वाज नॉट ए क्लाउड, यह बादल नहीं था। बट ए वेव लाइक नो अदर, बल्कि लहर के समान कोई दूसरा नहीं था। आई हैड एवर सीन, जो लेखक सदा देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, यह सीधा, यह सही से खड़ा हुआ मालूम होता था। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और दूसरी लहरों से दुगना ऊंचा था। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, जो कि एक डरावनी चोटी, शिखर चोटी को तोड़ने वाली थी, चोटी को तोड़ने वाली थी। तो द रोर इंक्रीज्ड टू थंडर, जो दहाड़ जो थी वो जो है गर्जन से बढ़ने लगी। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और लहर का जो फेस था, जो अगला भाग था, वो ऊपर बढ़ने लगा। एंड फॉर ए मोमेंट, और थोड़े समय तक। आई थॉट, लेके सोचा। वी माइट राइड ओवर इट, कि हम उस पर चढ़ सकते हैं। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन एक डरावना विस्फोट शुक द डेक को हिला दिया। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, जो कि एक हरी सफेद धारा पानी की जो थी, वो जहाज को तोड़ने लगी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, लेखक का जो सर था वो पहिए में टकराया। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और लेखक ओवरबोर्ड से उड़ गया। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और नीचे लहर में डूबने लगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, आई एक्सेप्टेड, लेकर स्वीकार कर लिया। माई अप्रोचिंग डेथ, की उसकी मृत्यु अब आ गई थी या आ रही थी। एंड एज आई वाज लॉसिंग कॉन्शियस, और लेखक अपनी चेतना को खो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, लेखक बिल्कुल शांति महसूस किया। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।